ये इतनी इतनी इंटरेस्टिंग डिटेल है कि मैं आपको रोक नहीं सकी और इतनी दिलचस्प। ज़ाहिर है आपके पास बहुत सी खबरें हैं, जितना वक्त है क्योंकि आपने जाना भी है, तो मैं इसलिए मैक्सिमम चाह रही थी कि इन्फॉर्मेशन हो। शहजाद, बाकायदा इस पे बात का भी आगाज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन आपने सुनी जो शब्बीर के पास है, आपका क्या तबसरा क्या है इसके ऊपर कि क्या, और इन्फॉर्मेशन भी है ज़ाहिर है आपके पास, कि ये सब कुछ चल क्या रहा था और इतना लंबा अरसे से वो जेल में है खान साहब? क्या ये ढील दी गई है, कोई डील थी, ये क्या था ये मामला? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई डील होगी। ये बहुत हद तक मुमकिन है क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पे पोलराइजेशन अब बहुत हद तक बढ़ चुकी है। मतलब पीटीआई तो ये क्लेम करती है कि फौज में भी बहुत सारे लोग हमारे हिमायत याफ्ता हैं। अदलिया में आपने देखा है कि एक डिवाइड आपको बड़ा क्लियरली नज़र आता है। बेंच बनना शुरू हो जाता है तो पता चल जाता है और बातचीत होती है कि एक फैसला किस तरफ आएगा। सोसाइटी में पोलराइजेशन है। मतलब अरशद नदीम की जो कामयाबी है उसको भी आप बियॉन्ड पार्टी के नहीं देखते। ये सूरत हाल है। तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि कुछ स्टाफ ऐसा हो, अमला ऐसा हो जो कि पसंद करता हो इमरान खान को, उनके लिए सहूलतकारी इस वजह से वो कर रहे हो। ये मुमकिन है। मेरे पास एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या अरेंजमेंट था, लेकिन जो तफसीलात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले इमरान खान ने खुद निशानदेही की थी, ये मोहम्मद अकरम है जो मुझे तफसीलात देते हैं। क्या पता वहीं से उनके ऊपर मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हो चुका हो। अब एक सवाल जो वो कवर अप करने के लिए बिका हो, ताकि इनकी तरफ किसी का जो भी हो एंड में, तो अगर वही साबित हुआ है उनके ऊपर, तो इसका मतलब तो उन्होंने जो निशानदेही की थी वो सही साबित हुई। फिर अब मुझे नहीं पता ये जो फैज़ हमीद साहब या उनके जो दूसरे ब्रिगेडियर्स वगैरह के हवाले से खबर आई है, इनका कोई कनेक्शन अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट डेप्यूटी उनसे है या नहीं है, कि ये एक ही नेक्सस था कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन पास हो रही थी या नहीं हो रही थी। अभी तक तो उस प्रेस रिलीज पे हम स्पेकुलेट ही कर रहे हैं कि जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटी है वो क्या थी। क्या वो 9 मई के हवाले से थी? फैसल ऑर्डर तो कह रहे हैं कि इमरान खान पे जो कातलाना हमला था वो भी उसमें है, वो भी एक मामला है। अरशद शरीफ का भी बात कर, अरशद शरीफ की भी बात करें तो हम उस पर स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। क्योंकि मैंने शाहजेब खानजादा साहब के शो पे सुना था, ख्वाजा आसिफ साहब को, आपके शो भी उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि 9 मई हो। वो भी सर्टेन नहीं है इस पे हवाले से कि क्या है, क्योंकि जो भी कार्रवाई हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन है वो फौज के पास ज़्यादा होगी और वो उस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो आज की इमरान खान ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये असासा थे और इनको रहने देना चाहिए था, तल्ख कलामी हुई। वो तल्ख कलामी हम सबको पता है। उस वक्त कुछ वफाकी वुज़रा थे जो बता रहे थे कि इतनी लाउड वो थी तल्ख कलामी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि बाहर तक आवाज़ें आ रही थी। और इसके बाद कुछ वफाकी वुज़रा गए जनरल बाजवा साहब के पास कि इस मामले को जो है किसी तरीके से सुलझाया जाए, कोई कानूनी प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाए। लेकिन ये कहना इमरान खान का कि मैं उनको रखना चाहता था सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से और इस वजह से वो असासा थे, मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त नहीं है। वो खुद ये बता चुके हैं जब उनकी हुकूमत गई कि किस तरीके से कानून साजी के लिए एजेंसीज हेल्प करती थी, यानी कि अगर आईएसआई करती थी तो उसके सरबराह जो है फैज़ हमीद साहब थे। अगर वो ये खुद कह चुके हैं कि हमारे कोलिशन पार्टनर्स को किसी बात पे कन्विंस करना हो तो एजेंसीज मदद करती थी। इलेक्शन से पहले के जो मामलात हों जिसमें टिकट देने तक के हवाले थे तो उस वक्त वो डीजीसी थे। और अभी आज तो एक और खबर जाहिद गुशकोरी हमारे जो अपने इन्वेस्टिगेशन सेल के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट उन्होंने दी है कि इस इलेक्शन में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है। रिटन कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन ने आर्मी के साथ कि वो इन्वॉल्व थे अभी 24 के इलेक्शन के अंदर। जी, तो ये सारी एक्टिविटी जो उनकी थी पोस्ट रिटायरमेंट और प्री रिटायरमेंट, वो तो मेरे ख्याल से उसके काफी शायद शवाहिद हमारे सामने मौजूद हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं इमरान। अच्छा, एक बात ये कि जो इमरान खान ने गुज़श्ता 5-6 समातों से गुफ्तगू की है या उनके जो बयानात हैं, उनको अगर आप सीक्वेंस से देखें, पहले उन्होंने कहा कि GHQ के सामने मैंने एहतजाजी कॉल दी थी, उसके बाद उन्होंने पैगामात भिजवाए कि आप न्यूट्रल हो जाएं, उसके बाद उन्होंने मशरूत माफ़ी का ऐलान किया, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप नुमाइंदा दे दें, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। यानी उनका रवैया जो पहले था वो नरम पड़ गया है। और ये इस बात की तरफ इशारा है गालिबन कि जो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी है या जो जेल का नेटवर्क पकड़ा गया, उनको पैगाम पहुँच गया था कि लोगों के गिरद घेरा तंग हो रहा है। ये इमरान, आपके पास तो बड़ी खबर है और आपका जो व्लॉग है हम बड़े शौक से सुनते भी हैं, उसमें बड़ी अंदर की खबर होती है। आपको क्या लगता है, खान साहब को पहले पता चल जाना और फिर उनका रवैया नरम होना, उनका फिर आज परेशान होना, जनरल फैज़ का नेटवर्क कौन कौन कहाँ कहाँ कहा जा रहा है, बहुत सारी गिरफ्तारियां एक्सपेक्टेड हैं, क्या कहेंगे आप? एक तो जो मुझे लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये फैज़ नेटवर्क को तोड़ने के लिए सब कुछ हो रहा है। और जो कुछ अभी तक हमारे सामने हो रहा था ये कोई हमारे यहाँ तारीख़ में शायद कभी कोई इतने इनकलाबी नहीं हुए जितने हमने देखे कि जज भी इनकलाबी हो गए, वो ख़त भी लिख रहे हैं, वो फिर मुश्तरका इजलास भी हो रहे हैं और फिर बड़ी एग्रेसिव हमने देखा उनको। वो भी जो था वो उसके पीछे भी कोई ना कोई चीज़ थी
और ख्याल यही किया जा रहा है कि शायद जो है वो जनरल फैज़ का जो मोबाइल है या वो जो भी डाटा हासिल किया गया है उससे कुछ ना कुछ क्लू मिलेंगे। ना सिर्फ जो है वो बात, या यूँ मैं कह लें ज़रा मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि बात थोड़ी सी इससे भी ऊपर जा सकती है। और मतलब मैं इससे ज़्यादा नहीं बात कहना चाहता नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के। तो दूसरा जो है 9 मई के हवाले से जो शुक्र को शुबहात का इजहार किया जा रहा है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जब ये पेशावर की कोर को कमांड कर रहे थे तो इन्होंने जनरल बाजवा साहब से कहा, यानी उस मीटिंग में काफ़ी सारे ज़ाहिर कोर कमांडर होते हैं, सारे ही होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी कि मैं इन लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये लोग जो हैं ये हमारे ना दफ्तरों के बाहर आके एहतजाज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर लें। तो इसके ऊपर वो बड़ी सी सन्नाटा सा छा गया कि भाई वो हमारे दफ्तरों के बाहर आके क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं चूंकि इन लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूं तो ये कर सकते हैं। तो फिर थोड़े दिनों बाद एक एहतजाज जो था वो पेशावर के कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का। फिर इन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके जनरल बाजवा साहब से ये वाली बात कही, रिपोर्टेडली मैं ये वाली बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी के क्योंकि मैं ये रिपोर्टेडली क्यों कह रहा हूँ, ये उससे अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात फिर जनरल बाजवा साहब ने दोहराई कि इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि जी मैंने आपको मुतनब्बे किया था कि ये लोगों ये इसी तरह के हैं, ये हमें टारगेट करेंगे अब। तो उन्होंने फिर उस मीटिंग में कहा कि जी ये आज तो आए हैं बाहर, कल को ये अंदर भी घुस सकते हैं, ये GHQ के अंदर भी आ सकते हैं, ये बड़े अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं, मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो आप जो है ना अपनी पॉलिसी रिव्यू करें। तो वहाँ पर जो बाकी उनके कोलीग्स थे उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया कि नहीं, क्यों रिव्यू करनी चाहिए, हमें उनको कोई सपोर्ट नहीं करना, ये वो इस तरह की जो भी जिसका भी जो ख्याल था उन्होंने पेश किया। तो अब लोग जो हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एविडेंस तो मिलेगी सो मिलेगी या है हमारे पास। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जो डाटा रिट्रीव किया गया है उसमें ये सारी बातें हैं। ठीक। तो वो कहते हैं कि जी कि ये आइडिया जो था फौजी इंस्टॉलेशंस के बाहर जाके करने वाला, ये बेसिकली जनरल फैज़ साहब का था। और ये वहीं से फिर बात आगे चली और फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के ऊपर बेसिकली जो सारा प्लान किया गया था, ये इनमें मास्टरमाइंड जो था वो इमरान खान साहब के साथ इनका था। इस तरह से